Hello everyone. Today we are going to discussing about another synthesis that is para-amino salicylic acid. Now last वीडियो लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने बात की थी आइसोनियाजिड की, जो कि फर्स्ट लाइन एजेंट्स के अंदर आ रही थी. हमने इस साइड में फ्लो चार्ट बना के बताया था कि कौन सी ड्रग्स जो हैं फर्स्ट लाइन एजेंट्स में आएंगी और कौन सी ड्रग्स जो हैं सेकंड लाइन एजेंट्स में आएंगी. आइसोनियाजिड की हम बात कर चुके हैं जो कि फर्स्ट लाइन एजेंट्स में थी. नाउ हम बात करेंगे सेकंड लाइन एजेंट्स की और उसके अंदर भी पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड. पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड की हम सिंथेसिस देखेंगे क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री 6th सेम में इसकी सिंथेसिस है, स्टैरिक हो रखा है सिलेबस में, तो इसकी हम सिंथेसिस देखेंगे. उससे पहले हम इसके जनरल फीचर्स की बात करते हैं. इसका जो मॉलिक्यूल है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो मॉलिक्यूल है उसको देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर क्या है. उसके बाद हम इसको ये देखेंगे कि जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस टाइप से वर्क कर रही है ड्रग, उसको इनहिबिट करने में या उसको जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कॉज करता है टीबी को, उसको किल करने में ये कैसे वर्क कर रही है. तो पहले हम इसका मॉलिक्यूल देखते हैं. मॉलिक्यूल में हमने इसका नाम दिया है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड. इतना मॉलिक्यूल जो है ऊपर का ये सैलिसिलिक एसिड है और ये पैरा पोजीशन पे इसकी अमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर नाम जस्टिफाई हो रहा है कि पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप है. बाकी की स्ट्रक्चर है सैलिसिलिक एसिड की, तो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड. अब इसका IUPAC नेम देखेंगे हम. तो IUPAC नेम देखने से पहले हमें नेमिंग वो नंबरिंग करनी होती है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओइक एसिड ग्रुप से. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. अब इसका नाम जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि 4 एमिनो. सेकंड पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी. और ये बेंजीन रिंग पे ओइक एसिड लगा हुआ है, तो बेंजोइक. एसिड, बेंजोइक एसिड. अब इसको जो इसका अनदर नेम है उसको हम पाबा भी बोलते हैं. मींस पाबा मींस पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और बेंजोइक एसिड बेंजीन रिंग पे ओइक एसिड लगा हुआ है, तो इसलिए इसको हम पाबा बोलते हैं. उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं. मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं कि सपोज आपका एक हमशक्ल है, मींस फिजिकल अपीयरेंस जो है सेम है, मींस आप भी उसके जैसे दिख रहे हैं, वो भी आपके जैसा दिख रहा है, मींस एक जैसी शक्ल है, पूरी फिजिकल अपीयरेंस सेम है. तो वहां पर हम डिफरेंस कैसे करेंगे? वहां पर हम डिफरेंस ऐसे करेंगे कि आपका जो नेचर है, बिहेवियर है, आपका जो आपकी क्वालिटीज हैं वो अलग होंगी और उसकी क्वालिटीज अलग होंगी. नेचर भी अलग होगा, बिहेवियर भी अलग होगा. तो ऐसे ही हमने अब भी बात की है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड दैट इज पाबा. ये हमारे पास एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है क्योंकि हम सिंथेसिस करवाएंगे तो इसकी केमिकली सिंथेसाइज करवाएंगे हम इसको. तो हमारे पास ये एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है, लेकिन हमारी बॉडी में इसकी जो है रिक्वायरमेंट होती है, तो बॉडी में डाइट के थ्रू, और बॉडी खुद भी कभी कभार सिंथेसाइज कर लेती है और डाइट के थ्रू भी आ जाता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो है पाबा. वो इसका जो यूज होता है बॉडी में वो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस करना होता है, जो कि आगे चल के हीमोग्लोबिन को बनाएगा, मींस आरबीसीज के डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा और सेल डिवीजन में भी इसका मेन रोल जो है ये सेल डिवीजन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है. तो हमारे पास ये सिंथेटिक मॉलिक्यूल है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड. आपको मैंने ये बताया कि नेचुरल भी होगा, तो ये उसके सिमिलर होगा, मींस उसका स्ट्रक्चरल एनालॉग है, मींस उसकी स्ट्रक्चर से रिलेट करता हुआ, मींस उसकी स्ट्रक्चर के जैसा होगा. एज इट इज सेम नहीं होगा, वही फिजिकल अपीयरेंस वाली बात है. इसका नेचर थोड़ा इसका अलग होगा, मींस ये जो सिंथेटिक है ये अपने एडवर्स इफेक्ट भी डालेगा. जो नेचुरल चीज होती है वो एडवर्स इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन ये एडवर्स इफेक्ट भी डालेगा क्योंकि सिंथेटिक है, सिंथेटिक मॉलिक्यूल है. तो हमने इसकी बात करी, स्ट्रक्चरल एनालॉग है पाबा का, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो नेचुरल है. अब इसके जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, मींस जो इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है वो है बैक्टीरियोस्टैटिक, मींस ये बैक्टीरिया को किल करने की एबिलिटी रखता है. और वो भी बैक्टीरिया कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसको किल करने की जो है एबिलिटी रखता है ये. अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सल्फोनामाइड के सिमिलर है. अगर आपने सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं देखा तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका, आप उसको जाके चेक कीजिए. फिलहाल हम इसको रफली टच करते हैं, जो सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो क्या था.
जो सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, समझते जाइए, टेरिडीन प्लस पाबा, यहां पर पाबा आ रहा है, इस चीज को नोट करना, टेरिडीन प्लस पाबा ये आपस में मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम है, वो है डाईहाइड्रोटिरोइक सिंथेस या फिर डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो रहा था डाईहाइड्रोफोलेट या डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड में। अब ना उसके बाद फिर एक एंजाइम वर्क करेगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करेगा, वो है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो था, ये डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलेट में चेंज करवा देगा, और ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, और क्या नाम आपका जो है आरएनए, डीएनए, ये सब चीज़ों की सिंथेसिस करवाएगा, जो कि एसेंशियल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो है वर्क करेगी। किस जगह करेगी, मैंने आपको कहा था कि टेरिडीन प्लस पाबा, पाबा को मैंने आपको ध्यान रखने के लिए कहा था, वो जो पाबा था वो नेचुरल था। अब ये जो हमारी पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड मींस पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो ड्रग है, ये उस पाबा को रिप्लेस कर देगी और इनकॉर्पोरेट हो जाएगी इस फॉलेट पाथवे में। इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये इनके साथ इनकॉर्पोरेट होगी, इन तीनों के साथ। पाबा को तो रिप्लेस कर दिया इसने, अब ये इनकॉर्पोरेट होगी डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड और डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस। ये जो एंजाइम था जो उसको डाईहाइड्रोफोलेट में चेंज करवा रहा था, उनके साथ ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अब इनकॉर्पोरेट होने के बाद हमने यहां पर बात की ना पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो हमारी प्रो ड्रग है, तो प्रो ड्रग है तो इनएक्टिव थी बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर जाने के बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब बॉडी के अंदर चली गई है, इस पाथवे, ये जो फॉलेट पाथवे है इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गई, मींस इसके जो एंजाइम्स थे जो आगे प्रोसीड कर रहे थे, जो आगे जो हमारा प्रोडक्ट बना रहे थे डाईहाइड्रोफोलेट, उसमें इनकॉर्पोरेट हो गई। अब इनकॉर्पोरेट हो गई तो यहाँ इसका एक्टिवेशन होगा, क्योंकि एंजाइम्स के थ्रू ये मिल गई जाके। अब किसी भी ड्रग को जो है एक्टिवेट होने के लिए, जो भी इनएक्टिव ड्रग है मींस प्रो ड्रग है, उसको एक्टिवेट होने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं जिससे वो एक्टिवेट हो जाए। तो वो एनवायरमेंट इसे मिल गया, ये हमारी ड्रग जो है एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है। ये एक्टिवेट जो है मॉलिक्यूल हमारा होगा हाइड्रोक्सिल डाईहाइड्रोफोलेट। हाइड्रोक्सिल डाईहाइड्रोफोलेट ये अब जाके वर्क करेगा साइट ऑफ एक्शन पे। साइट ऑफ एक्शन क्या है इसका, नेक्स्ट जो हमारा था, जो एंजाइम काम कर रहा था, हमने बात की थी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ये इनहिबिट करेगा। अब ये इनहिबिट करने की वजह से जो आगे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में चेंज हो रहा था, और उसके आगे जो प्रोसेस थी डीएनए आरएनए बनने की, प्रोटीन बनने की, ये सब चीजें इंटरप्ट हो जाएंगी, और अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे फूड प्रोवाइड नहीं हो रहा है, एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो उसको प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, तो अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा। तो ये बेसिक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका और अच्छे से डीप समझने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको जाके चेक कीजिए, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमने यहाँ पर इसको रफली टच किया है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था ये हो गया इसका। अब इसको भाई यूज करने की बात आती है, तो यूज हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग सेकंड लाइन के एजेंट्स के अंदर बात कर रहे हैं हम। तो इसको हम क्या करेंगे, एक या दो ड्रग के कॉम्बिनेशन में देंगे। उसका रीजन ये है कि जब लग रहा है आपको कि हमारा जो माइकोबैक्टीरियम है जिसने टीबी कॉज कर रखी है, आपको लग रहा है, मिस डॉक्टर हैं, उनको लगता है कि ये रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है और अदर मेडिकेशंस के साथ, तो इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं कि जिससे कि जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है बैक्टीरिया अदर मेडिकेशंस के साथ वो ओवरकम किया जा सके। तो मेनली इसको पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड को इसीलिए इसी कंडीशन में दिया जाता है। अब सिंथेसिस की बात करेंगे। सिंथेसिस इसकी बहुत सारे जो हैं इसके मेथड हैं सिंथेसाइज करवाने के लिए इस मॉलिक्यूल को, बट आज हम मेनली दो सिंथेसिस जो हैं, दो मेथड जो हैं इसके, उस पर फोकस करेंगे। तो इसका जो दो मेथड हैं, सबसे पहले मेथड की बात करते हैं हम, एम नाइट्रोफिनॉल। एम नाइट्रोफिनॉल मेटा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप है, बाकी फिनॉल रिंग है, तो एम नाइट्रोफिनॉल हो गया। ये हमारा इनिशियल मटेरियल हुआ। इसको हम रिएक्शन करवाएंगे और इस रिएक्शन का नाम होगा कोल्बे सैचमेट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या करवाएंगे, इसको बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है उससे रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2CO3।
कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम गैस से रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना होगा, ये हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, थोड़ा डीप पढ़ी होगी। तो पहली बात तो आपको डायरेक्ट बता दूं, अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, यहां पर COOH फॉर्म कर लेगा। अब आपको अगर डीप समझना है रीजन क्या है इसका, इस पोजीशन पे जाके अटैक क्यों करता है, तो रीजन इसका ये है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है इस बेंजीन रिंग के साथ, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और ये जो हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वीक जो है इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसकी टेंडेंसी ये होती है, वीक इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी ये होती है कि उसके जो अनदर मॉलिक्यूल है जिससे वो रिएक्ट करने जा रहा है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, तब जाके रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप हमारा हाइड्रोक्सी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ फैमिलियर बिहेव शो करके इस पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, यहां से COO और यहां से H लेके COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बना है। इसका नाम, इसकी नेमिंग करते हैं हम। नेमिंग से पहले हम इसकी पहले काउंटिंग करेंगे तो ऐसे यहां से स्टार्ट होगी ओइक एसिड से 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया। नेमिंग करेंगे इसकी, तो नेमिंग ऐसे होगी 4 नाइट्रो 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी, बेंजीन रिंग है तो बेंजीन, और ओइक एसिड लगा हुआ है तो बेंजोइक एसिड। ये हमारा मॉलिक्यूल तैयार हो गया। अब इसको हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे। फर्दर रिएक्ट करवाने का हमारा मेन फंडा देखो क्या है। ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड तैयार हो चुका है, ये मैंने बताया था, कोई ऊपर की स्ट्रक्चर सैलिसिलिक एसिड है, ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड तैयार हो चुका है। सिर्फ इसमें इतना चीज करवाना है कि इस पोजीशन पे जो पैरा पोजीशन है, यहां पर हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इसको हमें अमीन ग्रुप में चेंज करवाना है, रिप्लेस करवाना है। तो ये हमारा जो है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो है फॉर्म हो जाएगा। इसको चेंज करवाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन करवाएंगे, वो है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, आपको ये चीज पता होगी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो लूज हो जाएंगे और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है वो गेन होंगे। तो हम रिडक्शन करवाएंगे बेसिकली SnHCl की प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इमीडिएटली बाहर हो जाएंगे और यहां पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आके ऐड होंगे और बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। तो यहां पर ये हमारा ये जो है प्रोडक्ट बना है। प्रोडक्ट का नेम देखते हैं, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। प्रोडक्ट की हमने नंबरिंग कर दी है। अब इसका नेम देखते हैं, 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी और बेंजीन रिंग पे ओइक एसिड लगा हुआ है तो बेंजोइक एसिड। ये हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसका जो अनदर नेम है वो क्या है, पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा हुआ है तो पैरा अमीनो, बेंजीन रिंग पे ओइक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजोइक एसिड, दैट इज PABA। और अनदर नेम देखते हैं इसका। पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप आपको दिख रहा है, यहां पर पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप है। इसको छुपाकर अब ये देखो, ये सैलिसिलिक एसिड की स्ट्रक्चर है तो इसका जो अनदर नेम होगा वो ये है कि पैरा पोजीशन पे तो अमीन ग्रुप है तो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये हमारी पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड की सिंथेसिस का फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ। नाउ हम सेकंड मेथड की बात करेंगे। तो सेकंड मेथड जो हमारा है, इसमें हम एंथ्रानिलिक एसिड जो हमारा इनिशियल मटेरियल होगा उसका नाइट्रेशन करवाएंगे। नाइट्रेशन किस किस चीज से करवाएंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड से इसको एंथ्रानिलिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड
इस प्रोसेस को नाइट्रेशन बोलते हैं। नाइट्रेशन में बेसिकली होगा इतना कि ये दोनों ग्रुप एज इट इज रहेंगे। नाइट्रेशन में सिर्फ यहां से ये HNO3 से नाइट्रो ग्रुप निकलेगा और इस पोजीशन पे जाके पैरा पोजीशन पे जाके यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। या पैरा पोजीशन पे जाके कनेक्ट होने के बाद इसका नाम कुछ इस टाइप से होगा। पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो पैरा नाइट्रो, बाकी की स्ट्रक्चर सेम है। एंथ्रानिलिक एसिड तो एंथ्रानिलिक एसिड। नाउ रिएक्शन को हम फर्दर कैरिड आउट करवाएंगे। अब बुक्स में रिएक्शन सीधा इस प्रोडक्ट से इन दोनों के प्रेजेंस में ये वाला प्रोडक्ट बनवा रखा है, ये वाला स्टेप जो है ये नहीं दे रखा है। तो मैंने इसको थोड़ा सा इसका एक स्टेप जो एक्सटेंड करके जिससे आपको प्रॉपर जो है चीज समझ में आ जाए, इसलिए इसका एक स्टेप मैंने एक्सटेंड करा हुआ है। NaNO2 और HCl से हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये चीज हमारे पास COOH और ये NO2 ये एज इट इज लगे रहेंगे रिंग पे। सिर्फ चेंज कहां होगा, इस पोजीशन पे। चेंज बेसिकली इसमें ये होगा कि यहां से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, ये निकलेंगे। ये निकलने के बाद यहां से ये N का मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ कनेक्ट होगा और ये HCl है, ये Cl जो है HCl का Cl ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये एक N आया, एक N पहले से था तो N2 प्लस और यहां से Cl आया, Cl नेगेटिव चार्ज रहता है Cl पे तो ये Cl माइनस। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इस प्रोडक्ट का नाम है डाई एजोनियम क्लोराइड। डाइएजोनियम क्लोराइड का साल्ट फॉर्म हुआ हमारे पास। इसको बेसिकली आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं अगर सुटेबल लगे, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। इसको या तो इस टाइप से लिख लें या इस टाइप से, दोनों ही चीजें एक्सेप्टेबल हैं। तो ये डाइएजोनियम क्लोराइड हमारे पास सिंथेसाइज हो चुका है। यहाँ पर ये हमें प्रोडक्ट मिल गया है डाइएजोनियम क्लोराइड। इमीडिएटली हम इसको बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करवाएंगे। बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करवाने के बाद ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है ये बाहर हो जाएगा और ये जो Cl है ये इस वाटर मॉलिक्यूल से एक H लेगा और ये HCl की फॉर्म में बाहर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल 2 H थे और एक O था, तो एक H जो है Cl के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल गया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ O और H बचा है, तो ये इससे जाके एज इट इज कनेक्ट होगा और एज इट इज कनेक्ट होने के बाद हमें ये वाले जो प्रोडक्ट है ये मिलेगा। प्रोडक्ट की नंबरिंग करके उसका नेम देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। नंबरिंग हमारी हो गई, नेम देंगे। फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो 4 नाइट्रो। सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 2 हाइड्रोक्सी। बेंजीन रिंग पे ओइक एसिड लगा हुआ है तो बेंजोइक एसिड। ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। मींस हमारे पास सैलिसिलिक की स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई। अब इस सैलिसिलिक के स्ट्रक्चर में हमें पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप चाहिए, बट हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम इसका रिडक्शन करवाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें अमीनो ग्रुप ही तो चेंज करना है, इसको नाइट्रो ग्रुप को हटा के अमीन ग्रुप लगाना है। तो अमीन ग्रुप तब लगेगा जब यहां से ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लूज हो जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गेन होंगे। तो यहां से बेसिकली हम जब इसका रिडक्शन करवाएंगे तो रिडक्शन पहले हमने करवाया था SnHCl से इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इस बार हम करवाएंगे निकेल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में। क्या होगा इसमें, ये जो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं ये निकल जाएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आके ऐड होंगे और स्ट्रक्चर ये फॉर्म होगी। बाकी एज इट इज पूरा रहेगा सैलिसिलिक स्ट्रक्चर, एसिड की स्ट्रक्चर, और बाकी ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ आके एमीन ग्रुप फॉर्म कर लेगा। अब ये एमीन ग्रुप फॉर्म करने के बाद इसकी नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हो गया। इसका नाम है पैरा पोजीशन पे एमीन ग्रुप, एमिनो सैलिसिलिक एसिड पूरी स्ट्रक्चर है तो सैलिसिलिक एसिड। अनदर नेम क्या बोले थे मैंने यहां पर, इसके अनदर नेम देख लो आप, पैरा अमीनो
बेंजीन रिंग पे ओइक एसिड लगा हुआ है तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड मींस पाबा। उसका अनदर नेम क्या है आईयूपैक में देख लेते हैं, 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये हमारे पास सिंथेसाइज हो गई यहाँ पाबा की ना, ये सिंथेसाइज खत्म हुई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन हिट कर दें जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएं। थैंक यू।